हम अंतालिया सिटी टूर पे हैं। अब गाइड हमें बोर्ड की तरफ ले जा रहा है। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जिस तर्ज की ये बनी हुई है, अभी हम अंतालिया सिटी टूर पे हैं और गाइड ने मुझे ये बताया कि ये जो गेट है ये तकरीबन 1700 साल पुराना है। यानी जो रोमन्स थे उन्होंने ये गेट बनाया था और फिर इसके बाद जितने भी सलातीन थे जो अंतालिया में दाखिल हुए वो इसी गेट के थ्रू ही मेन में दाखिल होते। ये देखें बहुत बड़ी दीवारें हैं, ये बहुत बड़ी पुरानी दीवारें हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जो एंटर होने का अंतालिया में कोई और रास्ता नहीं था, यही गेट था जिससे जितने भी सलातीन थे दाखिल हुए थे। मे भी अर्तुगरल जब दाखिल हुआ होगा तो वो भी इसी से और बाकी उस्मानी भी इसी से एंटर हुए होंगे अनातोलिया में। तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो गेट है इसका जो राइट साइड वाला पिलर है, राइट वाला, और इसके साथ जो दोनों दरमियान में ये वाइट पिलर हैं, ये इसमें तो अल्ट्रेशन की गई है, ये बाद में बनाए गए। लेकिन जो ये लेफ़्ट साइड पे है ये ओरिजिनल है और इसके ऊपर वाले हिस्से में आप देखेंगे ओरिजिनल जो सिलें हैं वो लगी हुई हैं। तो ये अनातोलिया में दाखिल होने का जो बहुत पुराना जो रास्ता था, गेट था, वो यही था और ये रोमन्स के दौर का है, तकरीबन 1700 साल पुराना। तो अभी हम इससे एंटर होके अभी ये अनातोलिया के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे शिप्स हैं। यहाँ पे चेरी बहुत ज़्यादा होती है, ये देखिए चेरी बहुत ज़्यादा खाते हैं ये। इनकी गलियाँ बहुत ही साफ़ सुथरी, अब देखें ये जितनी भी गलियाँ हैं सारी की सारी बहुत ही साफ़ सुथरी गलियाँ हैं और ये बड़ा साफ़ सुथरा इनका ये गलियों में। ये बेसिकली सफाई पसंद कौम है टर्किश, लेकिन ये है कि मजहबी आज़ादी हर एक को है। और देखें आम होटल्स के ऊपर भी ये वाइन जो है वो सामने पड़ी हुई होती है। ये हमारे गाइड हैं जो हमें विज़िट करवा रहे हैं, पूरे शहर के इन्होंने विज़िट करवाया। अभी हम लास्ट प्लेस के ऊपर जा रहे हैं। अभी हम इस्तांबुल की गलियों में जा रहे हैं। तो ये नीचे जो आपको ये स्टील के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये तो मोस्टली गलियों में लगे हुए हैं। मैंने गाइड से पूछा कि ये क्या चीज़ है, क्यों लगे हुए हैं, तो उसने ये बताया कि ये जो नाबीना अफराद होते हैं वो इसके ऊपर छड़ी लगा के अपना रास्ता जो है वो देखते हैं और ये नाबीनों के लिए जो है वो ये बनाई गई है। तो ये देखें कि ये जो टर्किश कौम है इन्होंने हर कम्युनिटी के लिए, हर बंदे के लिए कितना ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हुई हैं। यानी नाबीनाओं के लिए ये देखें कि उन्होंने ये चीज़ ये बनाई हुई है। अच्छा, ये रोड के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी दिखाई हुई यहाँ पे कि पुराने ज़माने में जो ये इनके चलने का रास्ता होता था वो इस तरह से होता था। ये पत्थर की ऐसी सिलें सी पड़ी होती थी जिनके ऊपर ये चलते थे। यानी इस तरह से जैसे आज मॉडर्न दौर में ये जो गलियाँ बनी हुई हैं ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, इस तरह से गलियाँ नहीं थी। तो पुराने दौर में उस तरह से उन्होंने एक महफूज किया हुआ है, सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए कि ये बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना है अंतालिया। इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे ज़ाहिर किया है। अंतालिया की गलियों में फिरते हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई बहुत ही पुराना शहर है, बहुत ही पुराना। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की वो ये है कि आप चाहे इस्तांबुल में हों, अंतालिया में हों, आप किसी भी गली में जाते हैं, शायद ये हाइट पे हैं ये वाली सारी प्लेसेस या फिर ये समंदर के किनारों के ऊपर हैं, इसमें इतनी ज़बरदस्त हवा चलती है कि गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। हर वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं। अब
ये जून है, तो जून में भी यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम इंतहाई मोतदिल है। बाकी इन्होंने अपने इन बाज़ारों को, गलियों को कितना खूबसूरत अंदाज से ये सेट किया हुआ है। देखें कि कोई चीज़ एक ख़ास लिमिट से आगे नहीं है, कोई चीज़ भी ख़ास लिमिट से आगे नहीं है। आप तुर्की में कहीं भी जाएं, जगह जगह के ऊपर ये आइसक्रीम वाले जो हैं वो इस तरह से बैठे हैं। और ये संतरा है, इसका जूस तो यहाँ का फेवरेट है। यहाँ पे लोग जो हैं वो मोस्टली ये चीज़ को पसंद करते हैं। ये कोई पुरानी तर्ज का मस्जिद का मीनार दिखाई दे रही है। अच्छा, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है इसमें दो तीन चीज़ें मिक्स हैं। आपको ये एक साइड पे पिलर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको ये एक चर्च टाइप की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इसके नीचे जो है ये एक पिलर के तरह से चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ में आपको ये देखें पत्थरों का ये एक मस्जिद बनी हुई दिखाई दे रही है। ये मस्जिद का मीनार है। तो जो गाइड है वो हमें ये बता रहा है कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे ये जो जगह थी ये एक टेंपल के तौर पे यूज़ होती थी और कौन से मज़हब के इसको मानते थे और किस तरह से वो इस तरह से कंस्ट्रक्शंस होती थी और एक इबादत गाह थी। ये बहुत पुराने पत्थर भी इसके साथ पड़े हुए हैं। अब इस बिल्डिंग के नीचे वाला हिस्सा जो है वो भी आप देखें, ये सामने एक मीनार सा बना हुआ है और उसके पीछे जो पत्थर हमें सिलें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो ये ज़ाहिर है वो जो टेंपल टाइप बनाते थे वो इस तरह का है, कोई जो जहाँ पे अकीदा जो होता था अपनी इबादत का। लेकिन उसके बाद जब क्रिश्चियंस आए, रोमन्स आए, तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह की इमारत के अंदर। ये जैसे चर्च की इमारत है, ये आप देख रहे हैं, ये चर्च की तरह से बना हुआ है। लेकिन उसके बाद जब जो ऑटोमन एम्पायर्स आई, मुसलमान आए, तो उन्होंने इसी जगह को कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में और ये मस्जिद की शेप ये वाली बना दी गई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि ये जो जगह है ये शुरू से ही इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल हुई है और ये इबादत अब भी इबादत गाह है। और ऑटोमन एम्पायर्स के बाद यहाँ पे स्टिल ये मस्जिद है और यहाँ पे मुसलमान अपनी इबादत जो है वो अपनी मजहबी रस्मात के मुताबिक है। अब गाइड हमें बोर्ड की तरफ ले जा रहा है। ये आज सिटी टूर का लास्ट हमारा पॉइंट होगा और ये अभी हमें अंतालिया के छोटी छोटी गलियों से होता हुआ ले जा रहा है। और इन गलियों में ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने बाहर जो होटल्स हैं उन्होंने ये चेयर्स लगाई हुई हैं बड़ी तरतीब के साथ, अरेंज के साथ। इनका एक बड़ा ही जगह कम घेरते हैं और छोटे छोटे टेबल्स और छोटी छोटी चेयर्स होते हैं। तो इन्होंने ये बड़ा एक शानदार सिस्टम रखा है कि हर गली के बाद दाएँ बाएँ ये हैं। और साथ में ये देखिए सफाई का बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखते हैं। ये कहीं पे आपको कोई पेपर कोई चीज़ इस तरह से दिखाई नहीं दे रही होगी। और ये इंतहाई खूबसूरत गली का मंजर है। फिर ये कॉम जो है ये देखें, ये फ्लावर्स वगैरह जगह जगह पे उन्होंने लगाया हुआ है। जगह जगह पे फ्लावर्स हैं खूबसूरती को ज़ाहिर करने के लिए। हम समंदर की तरफ जा रहे हैं, बीच की तरफ। ये जो राइट साइड पे समंदर के साथ ये जो एक बहुत बड़ा एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है। ये सर्कल बेसिकली जो था ये किसी ज़माने में लाइट हाउस टावर था। दो रोमन जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते थे। अंतालिया में अगर कोई दूर से शिप जो है वो एंटर हो रहा होता था तो वो उसे देखते थे। तो ये लाइट हाउस अब तो ज़ाहिर है ये ख़त्म हो चुका है। तो ये ज़लज़लों की वजह से ख़त्म हो गया, गिर गया और इसकी सिलें जो हैं वो पत्थर की वो नीचे गिरी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं। तो ये सारा इसका नीचे वाला एरिया। बट अब तो ये सारे का सारा जो है अब तो सारे का सारा जो है ये लाइट हाउस टावर जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन रोमन जो थे वो इसको यूज़ करते थे लाइट हाउस टावर के तौर पे। ये खूबसूरत सी बिल्ली है, गाइड ने उठाई है अभी यहाँ से। अच्छा, ये पेट्स के साथ बड़ा प्यार करते हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे टर्किश देखे हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
फ्लैट्स के साथ। ये यहाँ से जो है वो अब लाइट हाउस टावर जो है वो देखा जा सकता है, जो रोमन्स सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ये बहुत बड़ा लाइट हाउस टावर था, अब तो गिर गया है। इसके ये डायमीटर इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा लाइट हाउस था। ये पुराने पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये समंदर जहाँ से वो सिक्योरिटी के लिए दूर से अगर कोई शिप आता था तो रोमन्स जो हैं वो यहाँ से देख लेते थे। इस लाइट हाउस टावर के नीचे ये अभी सारी खुदाई ये कर रहे हैं और गाइड के मुताबिक ये जो जगह है ये नीचे जो है ये हॉट बाथ के लिए ये प्लेस होती थी, ये जो भी दिखाई दे रही है ये वाली। और इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा और गर्म पानी जो होता था उसके लिए यूज़ करते थे। मुख्तलिफ पार्ट्स जी हैं रोमन्स के, तो ये खुदाई करके ये दोबारा से वो ओरिजिनल चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि ये कौन सी होती थी और दोबारा से इसको बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो ये लाइट हाउस टावर अंतालिया से पहले हम इस्तांबुल का विज़िट कर चुके हैं, लेकिन जो खूबसूरती और जो सफाई जो है वो यहाँ पे अंतालिया की गलियों में ये दिखाई दे रही है, ये वहाँ पे इस्तांबुल में नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ग्रीनरी का साथ साथ अरेंज किया हुआ है। कहीं पे किसी गली में भी जाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत इन्होंने इसका निज़ाम सफाई का रखा हुआ है। अब ये मांगने वाले दुनिया में हर जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखें मांगने के लिए ना अपना कोई ना कोई फ़न दिखाना है, कोई ना फ़न दिखाना है, तब उसके बाद ये हकदार ठहरते हैं कोई चीज़ लेने के। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जिस तर्ज की ये बनी हुई है, ये इस्तांबुल में और अंतालिया में इस तरह की बिल्डिंग बहुत कम है। यहाँ पे हमें ये चंद घर दिखाई दिए हैं, तो गाइड ने हमें ये बताया कि इस तरह की जो बिल्डिंग थी ये रोमन्स बनाते थे। रोमन्स ये इस तरह से ऊपर खिड़कियाँ बनाते थे हाइट के ऊपर, जहाँ से उनकी लेडीज़ जो थी वो बाहर का व्यूज़ देख सकती थी। ये जैसे सामने भी दिखाई दे रही है, तो ये रोमन अम्पायर्स की तर्ज की ये बिल्डिंग्स हैं। ये चंद घर हैं यहाँ पे जो उन्होंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये भी लेफ़्ट साइड भी आपको 2-3 घर इस तरह से दिखाई देंगे और इसके आगे ख़त्म हो जाएंगे। तो रोमन्स इस तरह से घर बनाते थे और ये सैंपल के तौर पे अभी इन्होंने यहाँ पे चंद बिल्डिंग्स को इस तरह से रखा गया है।